दोस्तों अब दुनिया इतना एडवांस हो चुकी है कि अब किसी भी चीज़ को काफ़ी आसानी से मशीन्स की मदद से तैयार किया जाता है। दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपकी नॉलेज और बढ़ जाए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ऐसी ऐसी काफ़ी ज़रूरी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में हर एक को मालूम होना चाहिए कि आखिर ये फैक्ट्रीज में बनते कैसे हैं। नंबर 5, कैडबरी जेम्स मेकिंग। दोस्तों जेम्स तो आपने ज़रूर खाए होंगे। चलिए दोस्तों हम जानते हैं कि इसे फैक्ट्रीज में कैसे बनाया जाता है। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले चॉकलेट पाउडर, मिल्क और ऑयल की मदद से चॉकलेट लिक्विड तैयार किया जाता है। इसके बाद दोस्तों लिक्विड को इस मशीन में डाला जाता है जहाँ पर ये जेम्स का रूप लेते हैं। इसके बाद दोस्तों तैयार हुई सभी जेम्स को कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे दूसरे मशीन में भेज दिया जाता है, जहाँ पर दोस्तों इन सभी को अलग अलग करके उन पर शुगर इंग्रेडिएंट्स लगाए जाते हैं, जिसके बाद इसका कलर वाइट हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों इसे एक मिक्सर में डाला जाता है जहाँ पर लगे स्प्रे की मदद से इन पर तरह तरह के कलर लगाए जाते हैं। फिर फाइनली ऐसा बनकर बाहर आता है हमारा जेम्स। नंबर 4, टोमेटो सॉस मेकिंग। दोस्तों टोमेटो सॉस तो हम सब ने ही खाया है, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हो कि इसे आखिर फैक्ट्रीज में कैसे बनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों सिर्फ टोमेटो की प्यूरी बनाना ही सॉस नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों ये आज हम आपको बताते हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले अच्छे और ताज़े टमाटर लिए जाते हैं। फिर दोस्तों उसके बाद इन्हें कन्वेयर बेल्ट की मदद से गर्म पानी में धोने के लिए भेज दिया जाता है। फिर दोस्तों इसके बाद सभी टमाटरों में से खराब टमाटर को निकालकर बाहर कर दिया जाता है। दोस्तों अब बचे हुए साफ टमाटर को एक कन्वेयर बेल्ट पर गर्म स्टीम की मदद से उबाल लिया जाता है। फिर दोस्तों सभी टमाटर को पीसने और पेस्ट बनने के लिए भेजा जाता है। दोस्तों अब उसे कंटेनर में लाया जाता है जहां पर और भी ज़रूरी सामग्री को मिला दिए जाते हैं। फिर उसके बाद पैकेजिंग के लिए भी भेज दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से तैयार होता है हमारा टोमेटो सॉस। नंबर 3, शैम्पू मेकिंग। दोस्तों शैम्पू का इस्तेमाल तो छोटे से लेके बड़े तक करते हैं, लेकिन दोस्तों इसके इस्तेमाल से पहले हमें ये ज़रूर जानना चाहिए कि हमारे बालों को नुकसान या फ़ायदा पहुंचाएगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आखिर ये फैक्ट्रीज में कैसे बनते हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले एक बड़े से मिक्सर में पानी भरकर एसिटाइल अल्कोहल, स्टीयरिक एसिड, कलर्स के लिए पिगमेंट्स और यूरिया डालकर काफ़ी अच्छे से मिक्स किया जाता है। इसके बाद दोस्तों तैयार हुई शैम्पू को बॉटल्स में भरकर डाला जाता है, जिसे कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे भेज दिया जाता है। फिर दोस्तों इसके बाद सभी बॉटल्स पर कंपनियां अपनी अपनी स्टिकर्स लगवाते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से बनकर तैयार होता है हमारा शैम्पू। नंबर 2, फेयर एंड लवली मेकिंग। दोस्तों सुंदरता बढ़ाने के लिए लड़कियां अक्सर फेयर एंड लवली क्रीम लगाती हैं, लेकिन दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि आखिर फैक्ट्रीज में बनती कैसे हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फिर इसके बाद एक बड़े मिक्सचर में मिल्क को डाला जाता है, जिसमें फेयर एंड लवली क्रीम की सारी चीज़ों को मिक्स होने के लिए डाल दिया जाता है, जिसके बाद ये क्रीम का रूप ले लेती है। इसके बाद इस क्रीम को मशीन की मदद से फेयर एंड लवली के डब्बों में डाल दिया जाता है। इसके बाद कन्वेयर बेल्ट की मदद से इसे आगे भेजा जाता है, जहाँ पर डिफेक्ट्स को फिक्स किया जाता है। इसके बाद इसे पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से तैयार होती है फेयर एंड लवली क्रीम। नंबर 1, क्लॉथ मेकिंग। दोस्तों नए नए कपड़ों को पहनने में अलग ही मज़ा होता है, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हो कि आखिर ये कपड़े फैक्ट्रीज में कैसे बनते हैं? दोस्तों आप पूरे तरीके से चौंक जाओगे इसे फैक्ट्रीज में बनता देखकर, क्योंकि कपड़े फैक्ट्रीज में काफ़ी आसानी से बनते हैं। इसके लिए किसी भी तरह के कपड़े बनाने के लिए काफ़ी सारे तरह तरह की रीलों का यूज किया जाता है। फिर सभी रीलों को क्लॉथ नीटिंग मशीन में डालकर छोड़ दिया जाता है। फिर दोस्तों उसके बाद सारे काम मशीन ये खुद ब खुद ही कर देती है। किसी भी तरह के डिज़ाइनर कपड़े बनाने के लिए मशीन में डिज़ाइन और कलर को बस सेलेक्ट करना होता है, फिर मशीन खुद ही तैयार करके दे देती है हमारे कपड़े। तो दोस्तों इस तरह से कपड़े फैक्ट्रीज में बनते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।